जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार का सामान्य परिचय यानी बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी आपके बिहार के वनडे एग्जामिनेशन हैं वहाँ से सवाल हमेशा हर एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। और बिहार स्पेशल पढ़ना मैं तो कहता हूँ इतना ज़रूरी हो गया ना, जैसे हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है ना, वैसे ही बिहार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बिहार के स्पेशल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं और बिहार के आसपास की चीज़ को हम पढ़ेंगे और बिहार के स्पेशल जो बातें हैं उन सब चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकलेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं बिहार का सामान्य परिचय। और बिहार के सामान्य परिचय में पहले हम देखेंगे बिहार का चौहद्दी। और बिहार की चौहद्दी की बात करेंगे तो ये हो गया भरवाली हमारा बिहार का नक्शा। और बिहार के नक्शा में अगर हम देखेंगे थोड़ा सा तो बिहार के सबसे उत्तर में यानी कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है और वेस्ट में कौन सा है, ठीक है। तो बिहार के उत्तर में बात करेंगे तो उत्तर में है हमारा नेपाल। और नेपाल एक राज्य नहीं बल्कि एक देश है यानी कंट्री है। क्या है जी? कंट्री है। जबकि बिहार के साउथ में चलेंगे तो साउथ में एक झारखंड। और बिहार के अगर साउथ में चलेंगे तो झारखंड एक राज्य है न कि एक देश है। और बिहार के ईस्ट में चलेंगे तो उसका नाम है भैया वेस्ट बंगाल। क्या नाम है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम आएंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, बिहार में ना हमेशा प्रश्न आते रहते हैं कि बिहार के क्षेत्रफल कितना है, बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण लंबाई कितनी है, बिहार से पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है, वो जरा हम देख लेते हैं। तो बिहार से जब उत्तर के दक्षिण की ओर चलते हैं ना तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं दूरी, तो उसकी दूरी है 345 किलोमीटर। कितना है जी? 345 किलोमीटर। यानी बिहार के उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर हम जाते हैं तो उसकी दूरी है 345 किलोमीटर। जबकि हम बिहार से पूरब से पश्चिम की दिशा में अगर जाते हैं तो पूरब से पश्चिम की दिशा अगर हम चलेंगे तो 483 किलोमीटर है। कितना है जी? 483 किलोमीटर। अच्छा, आगे प्रश्न पूछता है कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बिहार के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। तो ये प्रश्न हमेशा आते ही रहते हैं। अच्छा, बिहार के सबसे उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे उत्तरी जो जिला है और उसका नाम है भैया पश्चिम चंपारण। क्या नाम है? पश्चिम चंपारण। तो इसका नाम है पश्चिम चंपारण। क्या नाम है जी? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। अच्छा, ये पूछ सकता है कि बिहार के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो यहाँ पे है दक्षिणतम जिला और उसका नाम है गाया जी। क्या नाम है? गाया जी। अच्छा, पहले इसका नाम था गाया लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम हो गया गाया जी, यानी कि थोड़ा रिस्पेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, बिहार के सबसे अगर पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पे है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। जबकि बिहार के सबसे पश्चिम में अगर पूछा जाएगा तो पश्चिम में हमारा और इसका नाम है कैमूर। क्या नाम है जी? कैमूर। तो बिहार के सबसे उत्तरी कौन सा है? पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे दक्षिणी पूछेगा तो गया जी। बिहार के सबसे पूर्वी कौन सा है? तो बिहार के सबसे पूर्वी उसका नाम है किशनगंज। बिहार के सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो उसका नाम है कैमूर, ठीक है। अच्छा, बिहार के अब क्षेत्रफल पे आते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला ये बिहार। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह 12वां स्थान आता है। क्या स्थान है जी? 12वां स्थान है। अगर यूटी को हम यूटी जो होता है यूटी यानी कि लद्दाख को कैलकुलेट करते हैं तो यह 13वें स्थान पे आता है, लेकिन एक्चुअली बात करेंगे तो यह 12वें स्थान पे आता है, ठीक है। अच्छा, बिहार में पूछेगा कि भैया जिला कितना है, तो आपको तो पता ही है। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। कौन सा है? 38 है। अच्छा, 38 में पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमसे अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला उसका नाम है पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा पूछेगा तो उसका नाम है भैया शिवहर। क्या नाम है? शिवहर, ठीक है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं जिला। तो जिला की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात करेंगे तो वो हो गया हमारा पश्चिम चंपारण। क्या नाम है जी? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, ठीक है। अच्छा, पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है भैया शिवहर। क्या नाम है? शिवहर नाम है, ठीक है। अच्छा, जिला तो हम समझ गए। अच्छा, जिला के बाद पूछेगा भैया बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो आप सभी को पता है प्रमंडल की संख्या कितने हैं, तो 9 प्रमंडल है। अच्छा, बिहार में प्रमंडल अगर समझ गए तो हम लोग अनुमंडल भी समझ लेते हैं। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या कितने हैं, तो भैया 101 अनुमंडल की संख्या है, ठीक है। अच्छा, बिहार में ब्लॉक भी पूछता
सकता है। यानी बिहार में अगर ब्लॉक की बात करेंगे तो बिहार में कुल कितने ब्लॉक है, तो आपको पता होगा 534 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 534 ब्लॉक है। ठीक है। अच्छा, बिहार में प्रश्न आजकल ना क्या है ना कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो आते ही रहते हैं, लेकिन अब कभी कभी प्रश्न ना साक्षरता दर पे पूछता है कि साक्षरता सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो वो हो गया हमारा रोहतास। कौन सा हो गया जी? रोहतास। तो सर्वाधिक साक्षरता पूछेगा कौन सा है? तो रोहतास। अच्छा, सबसे कम साक्षरता भी पूछ सकता है। तो साक्षरता दर अगर कम पूछेगा तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भैया पूर्णिया। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है पूर्णिया। तो सबसे ज्यादा में रोहतास, सबसे कम में पूर्णिया। अच्छा, प्रश्न ये भी पूछता रहता है कि पुरुष में बताओ तो भैया कि पुरुष में सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल कौन सा है? तो पुरुष में सर्वाधिक पूछेगा, पुरुष में सर्वाधिक। अच्छा, पुरुष में अगर सर्वाधिक पूछेगा तो सर्वाधिक में भी कौन आता है? तो सर्वाधिक में भी आता है भैया रोहतास ही आता है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी पूछे तो रोहतास है। ऐसे ऑल ओवर में पूछे तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसका है? तो रोहतास का है। सबसे कम पूछेगा पुरुष में, पुरुष साक्षरता में पूछेगा कि सबसे कम बताइए किसका है। तो सबसे कम अगर साक्षरता पूछता है तो उसका नाम है भैया कटिहार। क्या नाम है भैया? तो उसका नाम है कटिहार। तो सबसे कम अगर पूछेगा तो उसका नाम है भैया कटिहार। पुरुष वाले सब प्रश्न आते ही रहते हैं, पुरुष वाला। ठीक है। अच्छा, महिला वाला भी पूछ सकता है। तो बताइए भैया महिला किसका? तो महिला का। तो महिला का साक्षरता सर्वाधिक किसका है? तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक आता है भैया मुंगेर। कौन आता है? मुंगेर। कौन आता है जी? मुंगेर। तो महिला में साक्षरता सर्वाधिक मुंगेर। अच्छा, सबसे कम अगर पूछेगा महिला में, सबसे कम भैया किसका है? तो उसका नाम है सहरसा। क्या नाम है? सहरसा। तो सहरसा सबसे कम पे आता है और सर्वाधिक आता है मुंगेर। पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा रोहतास है, सबसे कम कटिहार है। ऑल ओवर में पूछेगा तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसका है? रोहतास का है, और सबसे कम पूछेगा तो पूर्णिया का है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न ऐसे तो आते ही है। अच्छा, प्रश्न थोड़ा और घुमा के आता है? नहीं, एकदम नॉर्मल प्रश्न आता है कि बताइए भैया कि बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में जो राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, ये सब प्रश्न हमेशा प्रश्न ना आते ही रहते हैं। हर एग्जाम में देख लो भाई, हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो पहला देखते भैया कि बिहार राजकीय, बिहार के राजकीय, तो राजकीय पशु की बात करें तो कितने शर्म की बात है बताइए। तो राजकीय पशु किसको नहीं पता भैया? बैल है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पशु बैल यानी ऑक्स है। ठीक है। अच्छा, राजकीय पशु अगर हम बात करते हैं तो राजकीय पक्षी बताइए कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी भैया इसका नाम है गौरैया। क्या नाम है जी? गौरैया। क्या नाम है जी? गौरैया। ठीक है। तो राजकीय पशु पूछेगा तो बैल, राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया। अच्छा, राजकीय बताइए भाई, राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है बताइए? राजकीय चिन्ह तो भैया बोधि वृक्ष है। कौन सा है? बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है। ठीक है। अच्छा, राजकीय वृक्ष पूछिए तो बताइए राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष बताओ कौन सा है? राजकीय वृक्ष तो बिहार के राजकीय वृक्ष है भैया पीपल का पेड़। किसका पेड़? पीपल का पेड़। ठीक है। अच्छा, बताइए तो बिहार के राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है बताइए? राजकीय खेल कौन सा है? जी पता है, राजकीय चलो कबड्डी खेले। क्या नाम है? कबड्डी। तलो अबे डैसो, तलो कहाँ तलो, कबड्डी खेलने चलो। तो बताइए राजकीय पशु पूछेगा तो बैल, राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया, राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल का, राजकीय खेल पूछेगा तो कबड्डी। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आते ही रहते हैं और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।